जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, जैसा कि निरीक्षण में पूछे जाने वाले परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों हेतु प्रश्नों के उत्तर को मैं लेके आया हुआ हूँ। जैसा आप जान रहे थे कि आपसे गोरखपुर में दौरे पर अधिकारियों द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए तो उससे संबंधित ये वीडियो है, बहुत ही उपयोगी है। आप सभी प्रश्नों को आप यहाँ से उनके सटीक उत्तर को जान सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ जो प्रश्न के बारे में आपसे पूछा गया था कि शारदा अभियान से संबंधित बातें पूछी गई। तो शारदा अभियान क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कि बेसिक शिक्षा विभाग में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के लिए स्कूल हर दिन आए शारदा योजना एक वरदान साबित हो रहा है। तो आप इसका मतलब समझ ही गए हैं कि पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के लिए स्कूल हर दिन आए, इसी का नाम शारदा रखा हुआ है। योजना एक वरदान साबित बताया जा रहा है कि योजना के तहत 6 से लेकर 14 आयु वर्ग के उन बच्चों की तलाश की जाएगी जिनका नामांकन अब तक किसी भी स्कूल में नहीं कराया गया है। ध्यान ही रखना है कि आपको 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को खोजा जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह शर्त है कि उनका नामांकन इससे पहले कहीं और कराया नहीं गया हो, अथवा स्कूल में नामांकन के बाद भी पढ़ाई बीच में छोड़ दिया हो। इसके साथ एक और कंडीशन दिया गया, अगर स्कूल में नामांकन के बाद भी पढ़ाई बीच में छोड़ दिया हो तो ये भी आपको लास्ट में ये भी मेंशन करके बताया गया है। तो आप अब अगला हम सवाल जानते हैं क्या है कि अब रजिस्टरों की संख्या क्या है। आपने देखा था कि उसमें पूछा गया था कि अब कितने रजिस्टर आपके विद्यालय में होंगे। तो परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के ऊपर से रजिस्टरों के रख रखाव का बोझ कम किया जा रहा है। तो कैसे किया जा रहा है इसके बारे में यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अब उन्हें 14 की बजाय मात्र 40 के बजाय मात्र 14 रजिस्टर रखने होंगे। यह कदम विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा शिक्षण में बच्चों को अधिक समय देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो 40 रजिस्टर आप मेंटेन करते थे, अब उसके स्थान पर आपको 14 रजिस्टर रखने हैं, उनको मेंटेन करना है। तो बाकी जो ये डिफरेंस है रजिस्टरों का, तो ये समय जो आपका बचेगा ये बच्चों को शिक्षण कार्यों में लगाने के उद्देश्य से बताया जा रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि अब तक विद्यालयों में 40 से अधिक रजिस्टर व्यवहार में लाए जा रहे थे, अब इनकी संख्या घटाकर मात्र 14 की जा रही है। तो आइए हम इन 14 रजिस्टरों के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन कौन से रजिस्टर हैं। तो इनको भी आप यहाँ पे देखिए। पहला है शिक्षक डायरी, दूसरा है शिक्षक उपस्थिति पंजिका, तीसरा प्रवेश पंजिका, चौथा कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, पांचवा एमडीएम पंजिका, छठा समेकित निशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, सातवां स्टॉक पंजिका, आठवां आय व्यय पंजिका, नौवां चेक इशू पंजिका बजटवार, 10वां बैठक पंजिका, 11वां निरीक्षण पंजिका, 12वां पत्र व्यवहार पंजिका, 13वां बाल गणना पंजिका, 14वां पुस्तकालय एवं खेल कूद पंजिका शामिल है। तो इस तरीके से आपने 1 से लेके 14 रजिस्टरों के बारे में आप यहाँ से जान गए कि वो 40 के बजाय अब 14 कौन कौन से लागू। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से बच्चों के ड्रॉप आउट को लेकर नया प्लान तैयार किया। ड्रॉप आउट से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे, तो इसे हम जानते हैं, जिसके तहत बच्चों के लगातार 7 दिन तक स्कूल में अनुपस्थित रहता है। शिक्षक उस विद्यार्थियों के अभिभावकों से मुलाकात करेंगे, अर्थात 7 दिन अगर वो लगातार स्कूल में नहीं आता है तो अब टीचर्स को क्या करने हैं कि उनके पेरेंट्स से मुलाकात करेंगे और उनको स्कूल भेजने के लिए समझाएंगे। इसके बावजूद 10 दिन के बाद विद्यार्थियों के उपस्थित ना होने पर स्कूल प्रबंधक कमेटी के साथ अभिभावकों से मिलेंगे, कमेटी के साथ जो अभिभावकों से भी मिलना है। इसके बाद 15 दिन बीतने पर भी अगर विद्यार्थी नहीं आए तो उस स्कूल की प्रबंधक कमेटी के सदस्य व स्थानीय पंचायत के सदस्य उसके परिवार से जाकर मुलाकात करेंगे। इसके बाद भी 30 दिन तक अगर विद्यार्थी स्कूल नहीं आता है तभी उसकी पहचान कर ड्रॉप आउट की श्रेणी में नाम पंजीकृत किया जाएगा।
तो आपने ये पूरी प्रोसेस को जाना कि अगर इन प्रोसेस को करने के बावजूद अगर बच्चा स्कूल नहीं आता है तब उसको ड्रॉप आउट की श्रेणी में आप उसको पंजीकृत किया करेंगे। ये प्रश्न यहाँ से अगला है कि प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची में क्या अंतर होता है। जैसा आप सभी जानते हैं प्रेरणा साथ आप प्रेरणा जो है से संबंधित आप जान चुके हैं कि इसकी शुरुआत जो है की जा चुकी है 5 सितंबर 2019 से और मार्च 2022 था, अब उसे 23 कर दिया गया है। तो ये जो प्रेरणा आप उत्तर प्रदेश की अहम योजना आप जानते हैं स्कूलों में लागू किया गया है। तो इसके बारे में 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची में क्या अंतर है, यहाँ से ये पूछा इन्होंने। तो प्रेरणा लक्ष्य क्या है? प्रेरणा लक्ष्य में हम सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। प्रेरणा लक्ष्य में आपको लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हम अपने अंदर की काबिलियत को पहचानते हैं कि हम किस विषय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को पहचानना होगा कि हम किस विषय में अच्छा कर सकते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें क्या बनना है। फिर हमें क्या बनना है, किस विषय में अपना भविष्य बनाना है। हम अपने घर में बड़ों से, अपने दोस्तों आदि से प्रेरित होकर हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये तो एक भूमिका बताएगा प्रेरणा लक्ष्य के बारे में। प्रेरणा सूची क्या है कि प्रेरणा सूची में हम अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूची बनाते हैं। हमें अपने लक्ष्य के लिए क्या क्या करना है, अपने परिवार की सहायता लेते हैं पर अपने शिक्षकों की सहायता लेते हैं, अपने विषय के बारे में मेहनत करते हैं, अपनी समय सारणी बनाकर प्रतिदिन मेहनत करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रेरणा में बच्चों को कक्षावार विषयवार जो निर्धारित किया गया है, आप जानते हो उसका कोड जारी हुआ है। आप प्रेरणा लक्ष्य या प्रेरणा सूची जब आप टांगते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट वार और कोर्स और क्लास वाइज जो है पूरा वहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस समय कितना हमें बच्चों को तक पहुँचाना है, उनको शिक्षित करना है। तो वो लक्ष्य है। और आप ठीक इसी चीज़ को प्रत्येक बच्चे के लिए हम एक सूची मेंशन होगी, उस स्टूडेंट की पूरा डिटेल मेंशन किया जाएगा कि उसने उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी सूची बनाई जाएगी। तो इस तरीके से प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची को व्यवहारिक रूप में बदला जाएगा। कुल दक्षता है, कुल दक्षताओं के से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14, कक्षा 4 व 5 के लिए 16 दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। ये आप जो प्रेरणा लक्ष्य का जो आप पूरा चार्ट देखेंगे वहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि 1, 2, 3 के लिए 14 और 4, 5 के लिए 16 जो है कुल दक्षता जो है निर्धारित की गई है। ड्रॉप आउट क्या है ऑलरेडी आप जान चुके हैं, यानी बच्चों का असमय विद्यालय छोड़ देना ड्रॉप आउट कहलाता है। मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक निम्नवत हैं। शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु नियमित अंतराल पर त्रैमासिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम का आकलन करना। दूसरा, परीक्षा के आधार पर विद्यालयवार रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। तीसरा, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को प्रेषित करना। नेक्स्ट आप देखेंगे कि शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP जिसे आप जानते हैं, इसका ये फुल फॉर्म है, याद रखिए, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP द्वारा सहायक पर्यवेक्षण सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन करना। नेक्स्ट आप पॉइंट जानेंगे कि कक्षा का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM जिसे आप जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कार्य पुस्तिका, वर्कबुक, समृद्ध प्रिंट सामग्री, रिच मटेरियल आदि उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, प्रेरणा तालिका के माध्यम से विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता का अनुश्रवण करना। नेक्स्ट, स्वतंत्र बाह्य संस्था इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से विद्यालयों का सत्यापन कराते हुए विकास खंड को
प्रेरणा विकास खंड के रूप में घोषित करना। नेक्स्ट आप देखें, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, यथा दीक्षा ऐप का उपयोग विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज विकसित करना आदि। नेक्स्ट, प्रत्येक विद्यालय के कक्षाओं में पुस्तकालय और लाइब्रेरी कॉर्नर की स्थापना करना। नेक्स्ट, समस्त शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण करना। आपने 18 प्रशिक्षण किए थे, तो वो चीज़ यहाँ पर है मेंशन है। आप इम्पोर्टेंट जानेंगे, सहज जैसा अभी जस्ट सहज की किताबों का वितरण किया गया, तो आपने देखा होगा सहज क्या था। सहज ये रीडिंग बुक है, पढ़ने वाली किताबें हैं, जिसमें पोयम है, आपकी कहानियाँ हैं, तमाम तरह की इस तरीके की चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो कक्षा 1, 2 और 3 के लिए हैं। ये कक्षा 1, 2, 3 के लिए हैं, अर्थात प्राइमरी लेवल में कक्षा 1 से लेकर 3 तक है। मानव संपदा पोर्टल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि राज्य सरकार ने सभी विभागों में मानव संपदा HRMS नाम से विकसित पोर्टल का उपयोग करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित यह पोर्टल मानव संसाधन प्रबंधन के लिए है। इसमें ऑनलाइन माध्यम से अवकाश प्रबंधन, छुट्टियां लेना ऑनलाइन, कार्मिकों के सर्विस बुक का रखरखाव अर्थात सर्विस बुक से संबंधित अन्य कई सुविधाएं ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था है। जैसा आप सभी जानते हैं, मानव क्षमता से आप परिचित हो गए हैं। मानव क्षमता से संबंधित तकनीकी निष्ठा दिष्ठा आज से संबंधित मैं वीडियो आपको देता रहता हूं अपने टेक्निकल चैनल के माध्यम से, आप वहां से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था, राज्य सरकार ने सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण इस पोर्टल के फीड उपलब्ध सभी सुविधाओं का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। दूरदर्शन से संबंधित पूछा गया था प्रश्न कि दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं, कि चैनल पर आता है, ये सब पूरी जानकारी। तो लॉकडाउन के मद्देनजर 18 अप्रैल से दूरदर्शन व आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। DDUP पर प्रतिदिन 1:30 बजे से 1:30 से आधा घंटा, आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल MW 747 KHZ पर प्रतिदिन 11 बजे कार्यक्रम आएगा। इसे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुना जा सकता है। दी ऐप्स के बारे में पूरी जानकारी, जैसा कि आपको आकाशवाणी चैनल से संबंधित और रेडियो कार्यक्रम वाला और दूरदर्शन से संबंधित दोनों ये प्रश्न पूछे गए थे। अगला जो आप यहाँ पर जानेंगे कि मानव संपदा कोड क्या होता है। प्रत्येक कार्मिक का एक यूनिक कोड निर्धारित किया गया है मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से, जिसे EHRMS आप के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रयोग मानव संपदा पोर्टल पर एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसके बिना कोई भी मानव संपदा पोर्टल पर एक्सेस नहीं कर सकता। आपको पता है, मानव संपदा पर लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले आप अपना डिपार्टमेंट चुनने के बाद आप अपना EHRMS मानव संपदा कोड डालते हैं। लगभग 6 अंकों का होता है, कुछ का कम होगा जो शुरुआती बने हैं, जनरली 6 अंक के। इसके बाद अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड आप डालते हैं, तब लॉगिन कर पाते हैं आप। प्रश्न है कि प्रधानाध्यापक द्वारा कितने आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। तो जैसा ही आप जानते हैं कि लेटेस्ट ये न्यूज आई थी, जिसमें महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने जो है अथॉरिटी दे दी कि 4 दिन से कम का अवकाश प्रधानाध्यापक को और उससे अधिक होने पर खंड शिक्षा अधिकारियों को स्वीकृत करना है। अब यहाँ पर चीज़ें हैं, आदेश में कहा गया था 4 तक या 4 से कम छुट्टी जो है हेडमास्टर जी करेंगे, हेड टीचर जी करेंगे। इसके अलावा अगर उससे अधिक छुट्टी है तो उसको BEO सर अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराया जाएगा। तो इस तरीके से स्थानांतरण से संबंधित मानव संपदा, EHRMS, निष्ठा दीक्षा, विभिन्न प्रकार के शिक्षा जगत में होने वाले नवीन परिवर्तन से संबंधित अप टू डेट रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर निश्चित रूप से लाभ प्राप्त